हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 4 व 5 स्टूडेंट्स 4 एंड 5 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रयास सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे वर्कशीट्स के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे वर्कशीट 61 से कंटिन्यू, जहाँ पर क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। रीना एंड राजेश लिव इन राजस्थान। देयर हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड हैव ग्रीन ट्रीज। बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज एंड सिंग सॉन्ग्स. They live with their mother and father. Reena and Rajesh help their mother and father. They drink milk every day and play with their friends. All of them eat food together. Rajesh helps his mother to dry clothes. All of them live happily. तो यहाँ पर रीना और राजेश जो कि राजस्थान में रहते हैं, उनका जो हाउस है, वो घर है, बहुत ही सुंदर है और उसमें बड़े बड़े ग्रीन टीज लगे हुए हैं, यानी पेड़ लगे हुए हैं। बर्ड्स जो हैं उन ट्रीज पर गाना गाते हुए नजर आते हैं। दे लिव विद देयर मदर एंड फादर। वो अपने माता पिता के साथ में रहते हैं। रीना और राजेश उनकी मदर और फादर की हेल्प करते हैं। वो मिल्क प्रत्येक दिन पीते हैं और उनके फ्रेंड्स के साथ में खेलते हैं और सभी साथ में मिलकर के भोजन करते हैं, खाना खाते हैं। और जो राजेश है वो अपनी मदर के कपड़े सुखाने में भी मदद करता है। ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी जो है वो खुशी खुशी रहते हैं। इसका अर्थ समझ में आ रहा है आपको? अब हम अगर घर के काम में हेल्प करेंगे, हमें माता पिता के घर के कामों में हेल्प करें और सभी से मिलजुल कर रहें, तो हम एक खुशहाल जीवन को जी सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी पता चला कि हमें घर के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाने चाहिए। आजकल पक्के घर करते जा रहे हैं तो पेड़ पौधे घटते जा रहे हैं। अगर हर कोई ये सोच ले कि एक घर से 4 या 5 पेड़ अवश्य लगाए जाए तो प्रत्येक जगह पर हरियाली ही हरियाली हो जाएगी। तो यहाँ पर इसी तरह क्वेश्चन है अब इससे रिलेट, वेयर डज रीना एंड राजेश लिव। रीना और राजेश कहाँ पर रहते थे? रीना एंड राजेश लिव इन राजस्थान। हु लिव ऑन द ट्रीज। कौन रहते थे पेड़ों पर? बर्ड्स लिव ऑन द ट्रीज। जो बर्ड्स हैं, वो पक्षी हैं, वो रहते थे। हाउ मैनी मेंबर आर देयर इन रीनाज फैमिली। रीना की फैमिली में कितने मेंबर्स थे? देयर आर 4 पीपल, 4 मेंबर इन रीनाज फैमिली। Rajesh help his mother in doing housework. How do you help at your home? At your home, write 2 works that you help your parents siblings with. तो जैसे राजेश जो हेल्प करता था अपने घर के काम में उसकी माता की, इसी तरह से आपको अपने कोई भी 2 वर्क्स ऐसे लिखने हैं जब आप पेरेंट्स या सिबलिंग्स अपने भाई बहन की घर के काम में हेल्प करें। तो यहाँ पर कोई भी 2 सेंटेंस लिखने हैं। आई हेल्प माई मदर टू ड्राई क्लॉथ्स। अपनी जो मदर है उनके साथ में कपड़े सुखाने में उनकी मदद करता है। और इसी तरह से आई हेल्प माई मदर टू वॉश डिशेज। और बर्तन साफ करने में भी मैं अपनी माता की मदद करता हूँ। तो इसी तरह से 2 सेंटेंस, आपको कोई भी 2 सेंटेंस यहाँ पर बनाने थे। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 62, जिसमें है राइट व्हाट इज हैपनिंग इन ईच पिक्चर टू कंप्लीट द स्टोरी। यहाँ पर 2 पिक्चर्स दी गई हैं जिसको आपको देखना है और यहाँ पर उनसे रिलेट सेंटेंस लिखने हैं। जैसे फर्स्ट में है डॉग क्या जो कर रहा है, बाग कर रहा है एक बॉय पर। तो इसी तरह से आपको लिखना है जो बॉय है वो डॉग को क्या कर रहा है, मार रहा है। तो यहाँ पर क्या है, मिसबिहेव विद डॉग। जो डॉग के साथ में वो क्या कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट है जो डॉग है वो खुशी खुशी बच्चे के साथ में खेल रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा डॉग स्टार्ट चेसिंग। नेक्स्ट है डॉग बाइट हिम। जो डॉग है बच्चे को क्या कर रहा है, काट रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटेंस डॉग बाइट हिम। इसी तरह से लास्ट जो पिक्चर है इसमें एक जो बच्चा है जो रो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा ही इज क्राइंग। तो आपको पिक्चर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना था। राइट द स्टोरी टुगेदर इन बॉक्स बिलो। तो यहाँ पर जो है पिक्चर्स के अकॉर्डिंग आपको स्टोरी लिखनी थी। जैसे सबसे पहले देखिए, अ बॉय मिसबिहेव विद डॉग। सबसे पहले बॉय ने मिसबिहेव किया डॉग के साथ में। देन डॉग ने क्या किया, उसका पीछा करना स्टार्ट किया, चेस करना स्टार्ट किया। देन डॉग ने उसे काट लिया। फाइनली डॉग बाइट हिम एंड टॉट हिम अ लेसन। और उसको एक लेसन सिखाया, एक शिक्षा दी। द बॉय स्टार्ट क्राइंग। और जो लड़का है वो रोना स्टार्ट हो जाता है। तो ये होता है वर्कशीट 62 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे वर्कशीट 63, जहाँ पर है रीराइट दिस सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, कॉमा एंड क्वेश्चन मार्क। आपको यहाँ पर सेंटेंसेस में कैपिटल लेटर जहाँ आना है वहाँ पर कैपिटल लेटर लिखना है, फुल स्टॉप लगाना है, कॉमा लगाना है। जहाँ पर क्वेश्चन है तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है। जब भी कोई नाम होता है तो वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और स्टार्टिंग लेटर होता है जो सेंटेंस का, वो भी कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस है ही इज़ जंपिंग। तो यहाँ पर हो जाएगा ही इज़ जंपिंग, फुल स्टॉप। ही में एच को कैपिटल कर देना है। इसी तरह से बिट्टू इज क्राइंग में हो जाएगा बिट्टू इज क्राइंग, बी का कैपिटल भी कर देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। इसी तरह से देयर आर
बुक्स पेंसिल्स एंड पेन्स इन माई बैग, तो बुक्स और पेंसिल्स के बीच में कॉमा लगा देंगे, यानी अल्पविराम जो हिंदी में बोला जाता है, और टी को यहाँ पर कैपिटल कर देंगे। देयर आर बुक्स कॉमा पेंसिल्स एंड पेन इन माई बैग। आई एम रीडिंग अ स्टोरी, तो यहाँ पर आई को कैपिटल कर देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। आई एम रीडिंग अ स्टोरी, फुल स्टॉप। हाउ ओल्ड आर यू, यहाँ पर WH वर्ड से स्टार्ट है, H का कैपिटल कर देंगे हम लेटर और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो। शालिनी इज अ ब्रेव गर्ल, शालिनी का S कैपिटल कर देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। शालिनी इज अ ब्रेव गर्ल। द ग्रास इज ग्रीन, जो ग्रास है वो ग्रीन है, तो यहाँ पर हो जाएगा द में टी को कैपिटल कर देंगे, द ग्रास इज ग्रीन, फुल स्टॉप। व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ पर W जो लेटर है वो कैपिटल कर देंगे, तुम्हारा नाम क्या है, और क्वेश्चन है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। व्हाट इज़ योर नेम, क्वेश्चन मार्क। आर स्कूल इज़ बिग, हमारा स्कूल बड़ा है, तो यहाँ पर हो जाएगा O का कैपिटल, आर स्कूल इज़ बिग, फुल स्टॉप। इशिता भाविका एंड प्रीति आर सिस्टर, अब इशिता भाविका दोनों अलग अलग है, दोनों के बीच में कॉमा लगा देंगे, और सभी नेम हैं इशिता, भाविका और प्रीति, तो सभी को कैपिटल लेटर में लिख देंगे। इशिता, भाविका एंड प्रीति आर सिस्टर्स, फुल स्टॉप। तो ये डन होता है वर्कशीट 63। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 64, जहाँ पर है फाइंड आउट द ऑड वन आउट द अंडरलाइन द वर्ड। आपको ऑड वन को देखना है, जैसे टाइगर, वोल्फ, रैबिट सभी जानवर हैं। रेन बारिश अलग है। इसी तरह से ब्लैक, ब्राउन, बियर, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू कलर है, बियर भालू अलग है, तो यहाँ पर इसे सर्कल कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। फिश, स्टोन, बर्ड, चाइल्ड, अब देखिए फिश, वर्ड, चाइल्ड सभी सजीव प्राणी है, सभी में जीवन है, बट जो स्टोन है वो निर्जीव है, तो ये अलग है। स्विम, जंप, वॉक, टेबल, स्विम, जंप, वॉक सभी क्रियाएं हैं। देखिए स्विम तैरना, जंप कूदना, वॉक चलना, टेबल एक थिंग का नेम है, तो ये अलग हो गया। जनवरी, फरवरी, संडे, मार्च, तो यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों जो है मंथ्स के नेम है। संडे एक वीक का नेम है, सप्ताह का नाम है, तो यहाँ पर ये अलग हो जाएगा। पपाया, मैंगो, बनाना फ्रूट्स के नेम है, डॉग अलग हो जाएगा। रेड, येलो, ग्रीन कलर के नेम है, स्वीट मिठाई अलग हो जाएगी। बैट, बॉल, ग्रास, लूडो, बैट, बॉल, लूडो खेल के नाम है, खेल से संबंधित है। ग्रास अलग है, घास, तो यहाँ पर इसे अंडरलाइन कर देंगे। बेडरूम, किचन, बाथरूम, लैपटॉप, बेडरूम, किचन, बाथरूम तीनों जो हैं वो किसी न किसी घर के पार्ट हैं, बट लैपटॉप अलग चीज़ हो गई, तो यहाँ पर लैपटॉप को अलग कर देंगे, इलेक्ट्रिकल चीज़ है। एप्पल, गुआवा, पटेटो, बनाना में एप्पल, गुआवा, बनाना फ्रूट्स हैं, गुआवा अमरूद, एप्पल सेब, बनाना केला, पोटैटो एक वेजिटेबल में आ जाता है, आलू, तो यहाँ पर ये अलग हो जाएगा। टाइगर, लॉयन, ट्री, वोल्फ, टाइगर, लॉयन, वोल्फ तीनों जानवर हैं, और ट्री एक पेड़ है, तो यहाँ पर ये अलग हो जाएगा। तो इस तरह से आपको डिफ्रेंशिएशन करना था। वर्कशीट 64 का होता है जो वर्कशीट 64 का सॉल्यूशन हमने देख लिया है, जहाँ पर हमने लगभग वोकेबुलरी को भी देखा है साथ ही। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 65, जहाँ पर एक पैसेज दिया गया है जिसे रीड करना है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसको आपको आंसर करने हैं। तो देखिए, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, कैप सेलर वॉज क्रॉसिंग द जंगल। जो कैप आपने ये सुनी होगी, कैप सेलर एंड मंकी की कहानी, तो ये वही है, ठीक है। तो कैप सेलर जो होता है टोपी बेचने वाला, वो जंगल से क्रॉस कर रहा था। ही वॉज टायर्ड सो ही सैट अंडर अ ट्री, वो बहुत थक गया था इसलिए वो एक ट्री के नीचे बैठ जाता है। ही फेल asleep, उसे नींद आ जाती है वहाँ पर। when he woke up he saw the monkey of the jungle were wearing his caps, all his caps were gone। जब वो जगा तो वो देखता है कि जो उस जंगल की मंकी होते हैं, जो बंदर होते हैं, वो उसकी कैप को पहन करके बैठे हुए थे, और जो उसकी सारी कैप है वो गायब हो चुकी थी। द कैप सेलर शोक हिज फिस्ट टू मंकी इन एंगर, जो कैप सेलर है वो गुस्सा दिखाता है मंकी को, ठीक है। द मंकी शोक देयर फर्स्ट इन रेस्पॉन्स, फिस्ट इन रेस्पॉन्स, तो मंकी भी उसे क्या करते हैं, वैसा ही करते हैं, वो भी उसको चिढ़ाते, वो भी उसको एंगर करते हैं, गुस्सा करते हैं। देन द कैप सेलर थ्रू अ स्टोन एट द मंकी, जो कैप सेलर होता है वो एक स्टोन फेंकता है मंकी पर। इन रेस्पॉन्स मंकी थ्रू सम मैंगोज बैक एट द कैप सेलर, जो इसके रेस्पॉन्स में जो मंकीज होते हैं वो उसके ऊपर मैंगो फेंकते हैं उसके ऊपर। तो द कैप सेलर रियलाइज दैट दे वर कॉपिंग हिम, तो उसने रियलाइज़ किया कि वो उसको कॉपी कर रहे हैं। तो द कैप सेलर डिवाइस अ ट्रिक, उसको दिमाग में एक ट्रिक आई। ही थ्रू हिज कैप ऑन द ग्राउंड,
तो उसने अपनी टोपी जो है वो ग्राउंड में फेंक दी। इन रेस्पॉन्स द मंकी ऑल्सो थ्रू द कैप ऑन द ग्राउंड। तो इस रेस्पॉन्स में मंकी ने भी, जो मंकीज थे, जो बंदर थे, उन्होंने भी अपनी कैप को ग्राउंड पर फेंक दिया, मैदान पर फेंक दिया। द कैप सेलर कलेक्टेड ऑल हिज कैप्स। उसने अपनी कैप्स को कलेक्ट किया और वेंट बैक होम हैप्पीली, और अपने घर खुशी खुशी चला जाता है। तो अब क्वेश्चन है, हु स्टॉल द कैप्स? किसने चुराई थी कैप्स? मंकीज स्टॉल द कैप्स, मंकीज ने चुराई थी। चूज द करेक्ट वर्ड फॉर डिस्क्राइबिंग फॉर कैप सेलर। तो कैप सेलर कैसा था? चतुर था। तो चतुरता को व्यक्त कर रहा है यहाँ पर क्लेवर, डिस्क्राइबिंग वर्ड, यानी चतुर प्राणी, यानी ये हो गया एडजेक्टिव कैप सेलर का। Why did the कैप सेलर थ्रू हिज कैप? उसने अपनी कैप क्यों फेंकी? बिकॉज द कैप सेलर रियलाइज दैट दे वर कॉपिंग हिम। क्योंकि उसने रियलाइज किया कि वो उसको कॉपी कर रहे हैं, इसलिए उसने अपनी कैप को फेंक दिया था। डिस्कस द फॉलोइंग वर्ड्स विद योर टीचर एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंस। आपको यहाँ पर 3 वर्ड्स दिए गए हैं जिसका आपको सेंटेंस में मेक करना है, और इसको देखना है कि इनके क्यों और कब यूज़ किए जाते हैं इनका। जैसे फीस्ट, कैप सेलर शुक हिज फीस्ट टू मंकी इन एंगर। कैप सेलर ने शो किया, शो करना होता है फीस्ट का अर्थ, ठीक है, शो किया मंकी को गुस्से में, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रिक, ही रियलाइज द ट्रिक। उसके दिमाग में एक ट्रिक आई, आइडिया को बोलते हैं ट्रिक, ठीक है, ये सिनोनिम है उसका। क्लेवर, चतुर, शी इज़ वेरी क्लेवर, वो बहुत चतुर है। तो क्लेवर, इंटेलिजेंट को भी बोला जा सकता है सिनोनिम में, ठीक है। तो इस तरह से ये डन होता है वर्कशीट 65। तो यहाँ हमने देखा वर्कशीट 65, 64, 63, 62 और 61 की सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी तरह और वर्कशीट्स देखने व सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।